मित्रों, हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल क्यों दिए थे? भीम ने हनुमान जी के उन 3 बालों का क्या किया, आइए जानते हैं। यह बात उस समय की है जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली और पांडव हस्तिनापुर में सुखपूर्वक जीवन गुजार रहे थे। युधिष्ठिर के राज में प्रजा को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक मान्यता के अनुसार एक दिन देवऋषि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के सामने आए और कहने लगे कि आप सभी पांडव यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग लोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। नारद के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो देवऋषि नारद ने कहा कि वह अपने जिंदा रहते हुए राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके, इसीलिए वह दुखी है। महाराज युधिष्ठिर, आपको आपके पिता की आत्मा की शांति के लिए यह यज्ञ करवाना चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ करने की घोषणा कर दी। इसके लिए उन्होंने नारद जी के परामर्श पर भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमर्गा को आमंत्रित करने का फैसला लिया। ऋषि पुरुषमर्गा जन्म से आधे पुरुष शरीर का तथा नीचे से उनका पैर हिरण का था, यानी मर्ग का था, लेकिन वह कहाँ रहते थे ये किसी को नहीं पता था। ऐसे में युधिष्ठिर ने उन्हें ढूंढकर यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए भीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। भीम अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि मर्गा को खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते वह घने जंगलों में चले गए। जंगल में चलते समय भीम को मार्ग में हनुमान जी दिखाई दिए, जिन्होंने भीम के घमंड को चकनाचूर किया था। ये कथा तो आपको मालूम ही है। भीम भी पवन पुत्र हैं, इस नाते भीम हनुमान जी के भाई हुए। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा था। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम ने यह जानकर हनुमान जी से क्षमा याचना की। भीम ने हनुमान जी को अपने जंगल में भटकने का उद्देश्य बताया। कुछ विचार करने के बाद हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल देते हुए कहा कि इन्हें अपने पास रखो और संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने हनुमान जी के वह 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिए और चल पड़े ऋषि मृगा को ढूंढने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद ही भीम को भगवान के शिव परम भक्त पुरुषमर्गा मिल गए, जो महादेव शिव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि पुरुषमर्गा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी। पुरुषमर्गा ने ये शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के बाद ऋषि पुरुषमर्गा की शर्त स्वीकार कर ली। शर्त स्वीकार करने के बाद वह अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगे। बहुत दूर भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुषमर्गा कितने पीछे रह गए, तो उन्होंने पाया कि ऋषि तो बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देखकर भीम घबरा गए और घबराकर अपनी पूरी शक्ति के साथ शीघ्रता से और तेज भागने लगे, लेकिन हर बार पीछे देखने पर उन्हें ऋषि उनके बिल्कुल पास नजर आ जाते थे। भागते भागते तभी
भीम को हनुमान जी के दिए उन 3 बालों की याद आ गई। हनुमान जी ने कहा था, संकट काल में ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते ज़मीन पर फेंक दिया। वह बाल ज़मीन पर गिरते ही वहाँ पर लाखों शिवलिंग प्रकट हो गए। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा मार्ग में आए और प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके चलते भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया। भीम लगातार भागता रहा। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से हनुमान जी के एक बाल को गिरा दिया और वह बाल भी बहुत से शिवलिंगों में प्रकट हो गया। इस प्रकार से भीम ने 3 बार ऐसा किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुष मृगा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े और उन्हें पकड़ ही लिया था। तभी भीम ने बहुत बड़ी छलांग लगाई और उनका बस एक पैर ही द्वार के बाहर रह गया। इस पर पुरुष मृगा ने उन्हें पकड़ते हुए खाना चाहा। इस पर पुरुष मृगा ने उन्हें खाना चाहा, लेकिन उसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर वहाँ पर आ गए। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने भी पुरुष मृगा से बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर ने पुरुष मृगा ने कहा कि शर्त के अनुसार इनका पैर द्वार के बाहर ही रह गया था, अतः यह पूरा अंदर तक नहीं जा पाया और अपनी शर्त के अनुसार अब मैं इसे खा जाऊंगा। फिर भी हे धर्मराज, तुम न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गया था, बाकी पूरा शरीर तो द्वार के अंदर ही है, अतः आप भीम के केवल एक पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि मृगा बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया और इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको आशीर्वाद भी दे दिया। मित्रों, इस तरह भीम ऋषि पुरुष मृगा से बच गए, नहीं तो वह उसे खा जाते। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण।